नाउ द क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन देख रहे हैं हम. अ सॉलिड डिस्क, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है. अ सॉलिड डिस्क एंड अ रिंग, है ना. हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल टेबल है ना. दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल टेबल. ओके, and on this horizontal table one solid disk, okay, और एक सॉलिड डिस्क और एक हमने रिंग को ऐसा घूमते हुए जो रोटेटिंग. ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं. बोथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल simultaneously with initial angular velocity 10 pi radian per second. So this omega naught initially is equal to 10 pi radian per second. ध्यान से समझना, घूमते हुए वो स्पीड में घूम रहा है और हमने टेबल पे रख दिया. ओके, which of two will start to roll earlier? दोनों में से पहले घूमना स्टार्ट, द प्योर रोलिंग कब परफॉर्म करेगा, है ना. जैसे हमने उस पर रखा वो स्लाइड करेगा उसके ऊपर, ठीक है, ऐसे. देन आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम प्योर रोलिंग. ओके, तो यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये आगे की तरफ मूव क्यों करेगा. यहाँ पर ब्लू कलर ले लेते हैं हम. आगे की तरफ मूव इसलिए करेगा क्योंकि उस पर नीचे की तरफ एक फ्रिक्शन, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, दिस फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि जो रिंग है वो पीछे की तरफ, डिस्क रिंग या पीछे की तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा. रोल वो मूव तो आगे की तरफ करेगा, पर सरफेस जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस रिंग का या फिर डिस्क का जो सरफेस है वो पीछे की तरफ है. दैट्स व्हाई इट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द फॉरवर्ड एक्सेलरेशन, द लीनियर एक्सेलरेशन. ओके, तो अगर हम लीनियर मोशन की बात करेंगे, लीनियर मोशन की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से हमको समझना है, अगर हम लीनियर मोशन की बात करेंगे तो एफ जो है इज इक्वल टू एम ए. पर अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो ये फ्रिक्शन इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा और फ्रिक्शन के कारण ही वो घूमना स्टार्ट करेगा. तो फ्रिक्शन इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज टॉर्क, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. तो यहाँ से हमको अल्फा पता चल जाएगा. अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू आर डिवाइडेड बाई आई. यहाँ से हमको एंगुलर एक्सेलरेशन पता चला, पर ये एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि रिटार्डिंग है. ये इसकी ओमेगा स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. इसकी स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ये इस तरफ अल्फा लगेगा, इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा. रोलिंग स्पीड को डिक्रीज करेगा पर ट्रांसलेटरी स्पीड को बढ़ाएगा, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा. ओके, सो फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, फॉर लीनियर मोशन इट बिहेव लाइक acceleration, and for rotational motion it behave like retardation. Okay, so you can write this omega is equal to omega naught minus alpha t, पर v is equal to u plus at. f equal to ma, so a equal to f by m. ओके, तो यहां से हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ठीक है. अब अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.2, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमको दे रखा है म्यू इक्वल टू 0.2. सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी आर डिवाइडेड बाय, हम इसे लिख सकते हैं, इससे तो आई ही लिखा रहने दो, है ना. तो दैट इज अल्फा, same as it is mu into mg divided by m will cancel out, so it is mu into g. Okay, and this u equal to 0, initial velocity equal to 0, हम यहाँ पर लिख लेते हैं u equal to 0, so v equal to at, मतलब mu g into t. v equal to, this is the linear velocity after t, after time t. Okay, and that is the angular velocity after time t. Okay, now you can put value of this alpha also. So this omega naught minus mu mg into r divided by I into time t. Okay,
Now for pure rolling, okay, for pure rolling, for pure rolling, अगर हम pure rolling की बात करें तो there is relation between translatory velocity and angular velocity which is equal to v is equal to omega r. V is equal to omega r. So this v is equal to mu g t, okay, and this omega is equal to, what is omega? Omega is equal to this omega naught minus mu m g r into divided by I into t into r. r का मल्टीप्लाई किया, यहाँ से टाइम निकालेंगे t, तो म्यू जी प्लस इस t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ r का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई, ओके, और t हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर. तो यहाँ से अगर हम t फाइंड करें तो दिस t इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाय म्यू जी, ओके, प्लस म्यू एम जी इंटू आर स्क्वायर बाय आई स्क्वायर, ओके. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में टाइम हमको पता चला है ना. हमको कंपेयर करना है रिंग के लिए और डिस्क के लिए कंपेयर करना है. तो अगर हम रिंग की बात करें तो आई का वैल्यू होगा एम आर स्क्वायर, तो टाइम हो जाएगा ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाय म्यू जी प्लस म्यू एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो हमको मिलेगा ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स म्यू जी, ओके. पर अगर हम डिस्क की बात करें, है ना, तो डिस्क के लिए आई का वैल्यू कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, जो उसका एक्सिस है उसके अबाउट. तो हम टाइम की बात करेंगे तो कितना होगा, ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाय म्यू जी प्लस म्यू एम आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर बाई 2. सो दिस एम आर स्क्वायर विल कैंसल आउट. यहाँ पर इस 2 का आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्टीमेट 3 हो जाएगा ये. सो ओमेगा नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 म्यू जी, है ना. अच्छा, एक बात बताइए कि टाइम का डिवाइड किया यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, तो कौन सा टाइम छोटा होगा, डिस्क के लिए कि रिंग के लिए? इसको हम टी आर लिख देते हैं, इसको टी डी लिख देते हैं. बट ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि रिंग के लिए टाइम छोटा होगा, डिस्क के लिए टाइम छोटा होगा. टी डी इज लेस देन टी आर. तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि डिस्क जो है वो जल्दी रोलिंग स्टार्ट करेगी.